जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। और आज पहला सावन है। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, महादेव की कृपा आप सभी के घर से सब कुछ राजी खुशी रहे, आप लोगों के परिवार में कुशल मंगल रहे। मेरी यही दिल से प्रार्थना है, दुआ है। आप लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें। तो गाइस, आज मेरे हस्बैंड को गए हुए 9 दिन हो गया है और 9 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। और समझ में नहीं आया भगवान क्या क्या चमत्कार कर दे, कब कर दे, कुछ पता नहीं है। समय के साथ साथ मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया में, इस कलयुग दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी माँ बहनें ऐसी हैं जो इस रूप को भी धारण करती हैं और इस दुख के साथ में भी ऐसा करना पड़ रहा है। हमें तो कभी समझ में नहीं आया कि शायद ऐसा होगा कभी मेरे साथ भी। लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वो तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन हाँ, जो अपने हाथ में है वो ज़रूर कर सकते हैं। तो आज हमारे यादव जी को 9 दिन हो चुके हैं और यादव जी कहीं नहीं गए हैं। यादव जी हमेशा अपने परिवार के बीच में रहेंगे, हमेशा अपने परिवार के साथ में रहेंगे। और मैं आज ये ख़ास बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि नौकरी चाहे कैसी भी हो, चाहे वो यूट्यूब फैमिली के ऊपर बात की जाए या घर के काम में बात की जाए, या मतलब किसी भी काम तो काम होता है। देखिए, है ना, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि ऐसे दुख के माहौल में भी वीडियो डालना नहीं चाहिए, ये वो सो। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप कितने दिन खाना नहीं खाओगे? मान लीजिए आपके घर में गम है, दुखी हैं, परिवार में अगर कोई तकलीफ़ है तो कितने दिन खाना नहीं खाओगे और कितने दिन गम में रहोगे? आज नहीं तो कल उस गम से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और दुनिया में ना, मैं ही अकेली नहीं हूँ। ऐसे ना जाने कितनी माँ बहन बेटियाँ इन चीज़ों के गुनहगार हो चुकी हैं। ये सहन शक्ति उनके अंदर है, इन चीज़ों से लड़ रही है। और मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। मेरे साथ ना जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं। देखिएगा, कमेंट में पढ़िएगा। कोई कहता है दीदी मेरे भाई के साथ हुआ, कोई कहता है मेरी माँ के साथ हुआ, कोई कहता है मेरे पिता के साथ हुआ, कोई कहता है मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। तो मैं अकेली ऋतु नहीं है ऐसे संस्कार में। देखिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है, मैं ही अकेली नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो, दुख तो सभी पे आता जाता रहता है। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान हमको बनाता है और हम माँ के कोख से जन्म लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जन्म होता है ना, तभी हमारा मरम करम सब लिख जाता है। तो जीवन में ना कोई अमृत खा के नहीं आया। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, खुदा न खास्ता कल मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा, उसके गुनहगार आप लोग थोड़ी होंगे, उसके गुनहगार हम भी नहीं बनेंगे। वो मालिक का चीज़ है, ऊपर भगवान का चीज़ है, ऊपर वाले की अमानत है। हम वो जब चाहे तब बुला ले, जब चाहे तब धरती पे उगा दे। हम तो कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु आज मेरे घर में ऐसा है, कोई नहीं, थोड़ी दिन का दुख का माहौल है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वो तो मुझे भी पता है, क्योंकि बच्चों के लिए करना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे करने के लिए, सब कुछ आपने ही करना है। मेरे आगे पीछे तो देखो कोई भी नहीं है, 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। तो मैं जब आगे कदम बढ़ाऊँगी, कुछ करूँगी, तभी मैं अपने घर की जवाबदारी संभाल पाऊँगी, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाना है, फीस पे करना है, हर चीज़ होती है। आज घर में बहुत सारे मेहमान भी आ रखे हैं मेरे घर पे और बहुत दुख भी लग रहा है, क्या करें, पर उसका सामना करना पड़ेगा। उससे हम पीछे नहीं भाग सकते। तो जीवन है ये हमारा। तो जीवन जो बना है ना, भगवान ने बनाया है, तो उसको तो नियम कानून का पालन करना ही पड़ेगा। उससे तो हम दूर नहीं भाग सकते। लेकिन इतना बड़ा गम है मेरे आगे, मैं उस चीज़ को तो दिल से नहीं निकाल सकती। लेकिन रही वीडियो की बात, तो वीडियो तो देखो आएगी। मुझे बच्चे पालने हैं, मेरे बच्चों को कोई खाना नहीं खिलाने आएगा, मेरे बच्चों को कोई पालने नहीं आएगा, उनकी कोई फीस पे नहीं करने आएगा,
ठीक है। तो जो मैं वीडियो बनाती हूँ अपने दम पे बनाती हूँ और अपने आप पे बनाती हूँ। मैं किसी को गलत सलत नहीं बोलती, किसी के बारे में कुछ उंगली नहीं उठाती किसी के ऊपर। हाँ, अगर मैं किसी के बारे में कुछ बात गलत बोलूँ ना, फिर मुझे बोल सकता है। ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, मेरी पर्सनल लाइफ है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, ये मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भाई बहन मेरे लिए बोल रहे हैं मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है, तो मैं उन भाई बहनों को दिल से अभिनंदन करती हूँ उनका। और मैं ये कहती हूँ आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी मेरी, अभी नहीं होगी, 1 महीने 2 महीने में होगी मेरे लिए। मुझे पता है बहुत सारे मेरे वेट कर रहे हैं कि मिलने आऊँ। बहुत सारे लोगों के मन में जज्बात बनी हुई है मेरे लिए और वो चाहते हैं कि मैं आपसे मिलूँ, बातचीत करूँ। समय आने दीजिए, मैं आप लोग से ज़रूर मिलूँगी और बात करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, देखिए, तो मैं उसी बारे में बातचीत करूँगी। और हमेशा यही चाहूँगी एक दूसरे की ना हमेशा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं है। और फ़ोन में देखते हैं, फ़ोन में ही अच्छे अच्छे विचार लाइए, अपनी विचारधाराएँ लाएँ और अपनी फैमिली में ज़्यादातर संयोग बनाएं, अपने परिवार के साथ ज़्यादातर खुश रहें। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अगर हम उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमसे ना डरो, हमसे मत डरो, हमारे इंसानियत से मत डरो, ऊपर वाले से डरो, भगवान से डरो, ठीक है। देखो, रावण भी था, कितना अहंकार था। सोने की लंका थी ना उसकी, थी ना सोने की लंका, क्या हुआ अंत में, आखिर जाना पड़ा उसे भी। तो जब इतने बड़े जिसके पास सोने की लंका थी, जब वो नहीं रहे इस दुनिया में, वो तक गए भगवान के घर, फिर हम क्या चीज़ें। हमें तो भगवान हू करेगा, हम तो उड़ जाएंगे। तो जितने दिन तक हमारा दाना पानी इस धरती पे लिखा है ना, उतने दिन तक हमें चाहे कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसा भी हो, हमें काटना ही है। वो हमारे कर्म में ना लिख जाता है। उसको आपके बोलने से, मेरे कह देने से नहीं टलेगा। और जीवन में अपने माँ बाप जो है ना, अपने माँ बाप की जिन्होंने सेवा कर ली ना, जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक कष्ट झेला है, कष्ट दिया है, जिन्होंने झेला है, जिन्होंने देखा है उसको, कभी दूसरों पे ना उंगली नहीं उठाएंगे। बहुत लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं, बहुत लोगों की हिम्मत भी पता नहीं कैसे पड़ जाती है, पर मैं उन पे ना ध्यान नहीं देती, मैं ध्यान ही नहीं देती। मैं कहती नहीं, इन्हें क्या पता, ठीक है। जिस पे बीतती है वही जानता है। मैं तो बस यही कहती हूँ, अभी थोड़े दिन तक मेरे हालात ऐसे, और मैं ना ऐसा मत समझिए मुझे कि मैं बहुत गिरी हूँ, जो मुझे आएगा मन में बोल देगा, मैं झेल लूँगी, ये वो सो नहीं। मेरे अंदर ना भगवान का गुण है, ठीक है। भगवान ने हुनर दे रखा है और भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। भगवान ना इस बेटी को ना अकेला नहीं, साथ मेरे साथ भगवान चलते हैं, रहते हैं मेरे साथ, मेरे हृदय में बसे हैं वो। मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो जिसके साथ साक्षात भगवान चलते हों, साक्षात अब परिवार में मेरे ऐसा हो रखा है, लेकिन मेरा हृदय ऐसा हो रखा है, इस समय मेरे पति नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरे को क्या लगता है मेरा पति ड्यूटी पे है, अभी मेरे पति ऑफिस में है, मुझे ऐसा होता है यहाँ से ऐसा। तो ये दुख नहीं है, ये भगवान ने दिया है, इसको संजोगना है, इसको रखना है। ये भगवान ने हमको दिया जरूर है, लेकिन मेरे साथ हैं प्रभु, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, भगवान मेरे साथ हैं। जो अच्छे होते हैं, अच्छे की ज़रूरत थी, मेरे पति वहाँ गए, ठीक है, वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे, या मेरे पास ही हैं, मुझे खुद ही एहसास नहीं हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे से कोई गलती ना हो। बाकी दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये तो जहाँ है, जहाँ के दिमाग में जो आएगा वो बोलेगा। लेकिन मैं काम से कभी नहीं मुकरती, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है। मुझे कोई बाहर तो नहीं जाना किसी के अंडर में नौकरी करने, ये मेरी खुद की बिजनेस है, खुद का नौकरी है। मुझे किसी के अंडर में नौकरी नहीं करी मैंने आज तक। मैं धीरे धीरे बताऊंगी आप लोगों को एक एक बात, बट मैंने कभी किसी के अंडर में नौकरी नहीं करी है। मैं बचपन से लेके और अभी तक मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, ठीक है। इस सोशल मीडिया में तो मैं आज आई हूँ, आज लोग मुझे जानते हैं, इससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था। तभी भी तो मेरे अंदर हुनर था ना, और हुनर है, क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ, झूठ का नहीं। मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा।
जो बंदा मेहनत करता है ना, उसे फल आराम से मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है। पर जो सच्ची की राह पे चलता है ना, जो सच्चाई की राह पे चलता है, वो हमेशा देखना बहुत दर्दनाक दर्द झेलता है वो, लेकिन एंड में उसके साथ इतना मीठा फल होता है ना, इतना मीठा फल होता है ना उसके साथ, कि जब वो खाता है ना तो उसका आनंद भी लेता है, लेकिन बता नहीं सकता कि ये आनंद आ कैसे रहा है। तो बस इसी चीज़ के बारे में बात करनी थी मुझे, कि थोड़ा हौसला बुलंदी पे रखो, और थोड़ा दुख है तो क्या हुआ, दुख आखिर आया ही, अब भी आप तो आया है, हमने थोड़ी बनाया है, वो तो ईश्वर जो चाहे वो कर दे। कितने लखपति होते हैं, कितने करोड़पति हैं, कितने अरबों में खेलने वाले तक उस दुनिया में जा रहे हैं। हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। जब बड़े बड़े लोग दुनिया में जा रहे हैं, भगवान के यहाँ जा रहे हैं, वो भी तो उनके भी तो बीवी बच्चे अनाथ होते हैं, लेकिन नहीं, ईश्वर चलाते हैं उनका घर, भगवान चलाते हैं उनका घर, अकेले नहीं छोड़ते हैं वो। तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने के लिए है। और रही बात बहुत लोगों का कमेंट, मेकअप, लिपस्टिक, तो जनाब मैं उनसे कह दूं, ये तो मेरा पति था तो भी है, नहीं है तो भी रहेगा, क्योंकि आपने मेरा भी गुण नहीं देखा है, टैलेंटेड नहीं देखा है। अभी तो सिर्फ आप लोग के मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हो, बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरे अंदर ये ठान लिया है, क्योंकि यही बंदा ना, जो आप लोग कड़वाहट बोलते हो ना, इसी से मुझे शक्ति मिलती है, यही मुझे आगे लेके जाएगा। और ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो जो ये कड़वाहट होती है ना, इंसान को आगे बढ़ाती है। तो सीखो इस चीज़ से, कि जो हम जिसके लिए कड़वा बोलेंगे ना, तो उससे क्या सीख मिलती है, इंसान और आगे बढ़ता है। और आज के डेट में आगे बढ़ता हुआ हम क्या, शायद कोई किसी को भी नहीं देख सकता। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने पैरों पे खड़े रहो, मेहनत करो, कोई भी काम करो, बुरा नहीं करो, अच्छा करो, और अच्छे अच्छे कर्म बनाओ। आप लोग किसी के बारे में उल्टे सीधे शब्द ना निकालो। अगर वो शब्द बोलोगे तो वो आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसे अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी के बारे में अगर किसी ने मुझे गलत भी बोल दिया ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि मेरे पास आएगा, मैं जवाब दूंगी उसका। लेकिन ऐसे पीठ पीछे तो दुनिया भौंकती है, भौंकते दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से बात बोलनी चाहिए, किस तरीके से, बहुत लोगों को मेरे से चिड़ भी हो रही होगी, प्रॉब्लम भी हो रही होगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान अपनी जगह सही है ना, वो सही होकर वो सारा काम सही कर रहा है। तो फिर उस पर कोई उंगली उठाएगा, अगर उठाएगा तो इसका मतलब वो गलत है, तब उंगली उठा रहा है। बाकी मिलते हैं आपको, 13-14 दिन निपट गए हैं मेरे किसी तरीके से, और अभी शुक्रवार को मेरे पति की 13वीं है, उसे निपट जाने दो, फिर आप लोग को मैं लाइव मिलूँगी और लाइव में भी बात करूँगी। बहुत सारे मेरे अच्छे भाई बहन हैं इसमें, बहुत सारे, एक की वजह से सबको सुननी पड़ती है। मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे बहुत सारे, और मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान उनके लिए दुआ करती हूँ, भगवान उनकी फैमिली में सब कुछ राजी खुशी रहे, कुशल मंगल रहे। और मेरी दुआ यही रहेगी हमेशा, भगवान उनको मेरे दुख में शामिल किया, हमारे साथ खड़े रहे, इंसानियत के रूप में वो हमारे लिए भगवान बनकर आए, मेरा साथ दिया, मेरे पति को बचाने की बहुत बहुत कोशिश करी, सब लोगों ने मेरी मदद करी है, और मैं उनका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। और ये बहन कुछ ऐसा करने लायक हो जाएगी तो ये बहन ज़रूर उन लोग के काम आएगी। और मैं आपका एड्रेस भी जो है, अपने घर का एड्रेस भी, और एक थोड़ा सा भी चहल पहल है, माहौल वैसा है घर में गम का, तो ये सब निपट जाए, उसके बाद कुछ नया कदम उठाएंगे, क्योंकि घर में बैठ के मेरा गुजारा नहीं होगा। मेरे सामने 2 बच्चे हैं और पढ़ाना लिखाना भी है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, यादव जी बहुत सारी परिस्थितियों में डाल कर गए हैं, तो उनको निपटाना भी है। और मैं अपने काम से पीछे नहीं हट सकती, भाग नहीं सकती बिल्कुल भी, कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरे भविष्य की बात है, मेरे बच्चों की बात है, और परिवार की बात है। इज़्ज़त है तो सब कुछ है, इज़्ज़त नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसा मानती हूँ, और भगवान का आशीर्वाद होगा, माता रानी का आशीर्वाद होगा, दुआ होगा, तो मैं ज़रूर अपने ज़िंदगी में कुछ कामयाब होंगी। आज मेरी माँ का भी घर सूना सूना लग रहा है, ये देखिए, ये सब सूना सूना लग रहा है, माँ भगवती का घर भी, क्योंकि जब तक अब 13वीं नहीं हो जाती, 1.25 महीने बाद हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ों का, नियम का पालन करना पड़ेगा, तो मैं करूँगी। बाकी मेरे भाई बहन, मेरी माँ जैसी माँ है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसकी मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरी ऋतु का परिवार बहुत बड़ा है, और मेरा परिवार यूट्यूब फैमिली है, और मैं से ही कहती हूँ, बस अपने प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना भाई। ये बहन कमज़ोर नहीं है, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ बनाए रखना, तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
ठीक है, मैं अभी अभी नहीं बताऊंगी, कुछ चीज़ें हैं मैं बाद में बताऊंगी, बट बताऊंगी ज़रूर। तो जय श्री राधे कृष्णा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी महाशिवरात्रि।